लाइव का जो विषय है वो जो अभी आपने देखा 12 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ है भोपाल में, उसके विषय को लेकर लाइव आया हूं। सबसे पहले तो एक चीज बता देना चाहता हूं कि राजपूत क्या हैं। भाइयों, राजपूतों ने इतिहास से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ 36 कौमों का भला किया, उनको साथ लेकर चले हैं। जो आज मुद्दा है ना, वो आप सब लोग थोड़ा विशेष तरीके से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और लोग ये जो सामाजिक स्तर पे हर एक स्टेज, हर एक परफॉर्मेंस तैयार करके खड़ा कर रहे हैं, जिसे नेतागिरी करनी है या जिसे नेता बनना है वो अपना खुद नेतागिरी के दम पे करे ना। भोली भाली जनता, भोले भाले लोग जो मेरे भाई वहां उस दिन बैठे थे, उनको ऐसे परेशान करके करने की क्या जरूरत है। एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें उस बेचारे भाई को यही नहीं पता कि वो वहां बैठा क्यों था। आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में कितना वायरल हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी का आज मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा दैनिक भास्कर में। वो पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके पिताजी शिक्षक थे, जिन्होंने शायद हमें, हमारे बड़े भाइयों को शिक्षा दी होगी। उन्हीं के नक्शे कदम पे सिखाए हुए चीजों पे हम चल रहे हैं। करणी सेना क्या है? करणी सेना को आप लोग क्या मानते हो? करणी सेना वो है जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। करणी सेना आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है। आप समझिए, करणी सेना का मेन मुद्दा क्या है, ये कभी सोचा आप लोगों ने? करणी सेना हर एक वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाना चाहती है, जो आरक्षण के लायक हैं। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं कि एसटी एससी से आरक्षण छोड़ के हमें दे दो। वहां बैठे हुए इतने भाइयों को बताना था ना स्टेज से खड़े होके कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर समाज के नाम पे आपको काम करने का इतना शौक है तो एक काम करिए, सारे समाज वालों को यह बताइए कि वो उस चीज का फायदा कैसे ले सकते हैं। गांव गांव में जाके कैंप लगाइए ना। हमारी तो मजबूरी है, हमारी तो मुसीबत है, हमें तो ये करना पड़ता है, खड़े होके हमें तो विरोध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में क्या गरीब नहीं है? अरे मेरे भाई, किसी एक गांव में जाके देखना, कुछ दिन वहां रह के देखो, 10 एक दिन वहां बैठ के देखो कि वो क्या कर रहे हैं। वहां के लोग आपस में कितना मिलजुल के रहते हैं। वो सामान्य वर्ग का हो, वो एसटी एससी हो, वो ओबीसी हो, सब आपस में इतना मिलजुल के रहते हैं। फिर आप लोग क्या कर रहे हो भाई? क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रहे हो? हमने 8 को किया, आप 12 को करोगे, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आपको जरूरी, आपको करना चाहिए, बिल्कुल ताकत दिखाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन भैया ऐसा विरोध मत करिए और लोगों को यह मत कहिए कि सामान्य वर्ग के लोग आपके आरक्षण को हथियाना चाहते हैं। उनको यह बताइए कि जिस गांव से आप आए हो, क्या वहां सारे सामान्य वर्ग के लोग संपन्न हैं? सब क्या 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं? मेरे भाइयों, एक बार जाओ, जो नेतागिरी करने का शौक है ना, एक बार जाओ वहां, जाके देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है चीजें करने का। हम तो इसलिए रोड पे उतरे हैं कि हमारे समाज में जो लोग आज परेशान घूम रहे हैं, जिन लोगों के पास चीजें नहीं है, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगे। क्या राजपूत समाज में हर एक व्यक्ति इतना कर पाएगा, इतनी चीजें इकट्ठा कर पाएगा? ऐसे बहुत से परिवार हैं मेरे भाई जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। आप इन चीजों को भी थोड़ा गंभीरता से लीजिए। और मैंने आज इंटरव्यू में एक और चीज पढ़ी, आपके पिताजी आपको लंदन भेजना चाहते थे। तो आप सोचिए, आज से 16 साल पहले अगर आज आपके पिताजी इतने ऊंचे ख्याल रख रहे थे तो हमारा भारत देश कितना आगे है। मेरे भाई, हमारे यहाँ के भी हर एक जनरल कास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में नाम लिखने के बाद वहां की किताबें मैनेज कर सके, चीजें मैनेज कर सकें। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई भी ऐसी
चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि जो गलत हो। आप उस दिन वहां पर जितनी बातें हुई आपने सुनी, और उस दिन वहां पर सर्व समाज था। वो 8 लाख लोग सिर्फ राजपूत नहीं थे, सर्व समाज था, सब हमारे साथ खड़े थे। उस अनशन में एसटी का भाई बैठा था हमारे साथ, तब कहां थे आप? क्यों नहीं बोला आपने? आपको लगा आपने 12 तारीख कर ली, कोई बात नहीं, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, ताकत दिखाइए, ताकत दिखानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, ताकत दिखानी चाहिए। पर जो वहां मेरे भाई उस दिन बैठे थे, उन्हें गुमराह मत करो यार, उन्हें एटलीस्ट सही चीजें तो बताओ। साथ में खड़े होकर लड़े होते तो शायद आरक्षण चेंज हो जाए, आर्थिक आधार पे हो जाए। जिन भाइयों को वाकई जरूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगे। आरक्षण का लाभ क्या उन्हें जरूरी है? जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो कलेक्टर हैं, बाकी जगह बहुत सारे लोग हैं, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? तो फिर सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति चपरासी बने घूम रहे हैं, उनके घर में तो सबसे पहले आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, उनने संविधान लिखा है। बाबा साहब का विरोध कभी जनरल कास्ट जीवन में नहीं कर सकता। हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके बनाए हुए संविधान में आज भारत देश इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, सबको समझना पड़ेगा। आपको भी समझना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। करणी सेना का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को जबरदस्ती किसी का हक छीन लेना। करणी सेना वो है जो लोगों को जाके बैठ के खाना खिलाने पे विश्वास करती है, लोगों के लिए खड़े होकर लड़ती है, वो है करणी सेना। इस चीज का जवाब दीजिएगा जरूर भाइयों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और उस दिन वहां 12 तारीख को लोकेंद्र गुर्जर वो वहां से खड़े होकर मंच से हमें अशब्द बोल रहा है। अरे तू जानता क्या है बे? तू किस लैंग्वेज की बात कर रहा है? मैं यहां सिर्फ इसलिए मर्यादा में बात कर रहा हूं क्योंकि यहां मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे समाज के लोग, मेरे और बाकी जितने जनरल कास्ट के लोग हैं, वो सब इस वीडियो को देखेंगे। और तू उस स्टेज में खड़े होकर ऐसी बात कर रहा है? अरे जब इतनी अकल नहीं है तो ऐसी स्टेज में जाते क्यों हो? या जनता देख के पागल हो गया तू? कभी देखी नहीं ऐसी? हो पाएगा कभी तुझसे ऐसा? मुझे मेरे मध्य प्रदेश सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो उसको छोड़ेगी नहीं। वरना भाई तेरे को एक चीज बता दें कि तू जो कर रहा है ना, जिस चौराहे पे जहां मिलता वहां जूते देते तेरे में। थोड़ा सोच समझ के बात कर, मर्यादा में रह के बात कर भाई। हम लोग भी यहां हैं, हम लोग वहां खड़े थे, किसी को शब्द नहीं बोला, किसी को एक शब्द गलत नहीं बोला। सबके लिए सम्मान रखते हैं, 36 कौम का सम्मान करते हैं। बहुत सारे गुर्जर मित्र हैं मेरे जो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, सारे टाइम घूमते हैं मेरे साथ। पूछे ना उनसे कभी जाके, घर पे बैठ के खाना खाते मैं थाली पे, और तू ऐसी बात कर रहा है। अरे थोड़ा तो सम्मान रख लेना था, थोड़ा तो समझना था कि हम माइक में बैठे हैं, वहां कितने बच्चे बैठे होंगे, कितने लोग बैठे होंगे। ये आप लोगों की वजह से, ये जो आज समाजों में फूट हो रही है, ये आप जैसे लोगों की वजह से फूट हो रही है मेरे भाई। समझो इस चीज को। हमें लोगों को एक करके चलना है, एक करके चलना है, अलग अलग नहीं लेना है। समझिए आप इस बात को, इस विषय को। एक तरफ आज भारत जब एक नए मुकाम पे चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और वहां तुम्हारे जैसे लोग आके ऐसी उठपटांग बात करते हैं। अरे थोड़ी तो अकल रखते कि हम क्या कर रहे हैं। भारत देश को आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मेरा भारत कहा जाता था सोने की चिड़िया है, तो आज भी सोने की चिड़िया है वो। सिर्फ अगर यह बदल दिया जाए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे, तो एक काम और कर दे इस आरक्षण को लेके। आरक्षण जातिगत कर दें,
जिस गरीब व्यक्ति को आवश्यकता हो उसे मिले, उसका एक आयोग बनाएं, वहां पर लोगों को बैठाएं जो जाके लोगों को जागरूक करें। इतना पैसा अगर खर्चा होता है तो थोड़ा सा और सही, लेकिन सही लोगों को सही चीजें तो मिलने लगेंगी। और लोकेन गुर्जर, सुनने में आ रहा है तुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मेरे को मध्य प्रदेश शासन पे इतना विश्वास है कि तेरे में डंडे जरूर देगी, 100% तेरे में डंडे जरूर पड़ेंगे। और मैं निवेदन करता हूं सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से, एक एक पुलिसकर्मी से, इसके कहे हुए शब्द मेरे भाइयों एक बार सुनना और फिर इसमें देना जरूर। इसके शब्द सही नहीं थे, अशब्द बोल के, और तू अपने आप को यह सोचता है तू हीरो बन गया। अरे हीरो ऐसे थोड़ी ना बनते भाई, लोगों ने त्याग करा, बलिदान करा, तब हीरो बने। मेरा एक ही निवेदन है मेरे भाइयों से, इस चीज को समझें, समाजों को बांटे नहीं। समाज जातिगत लाने के बजाय उसके पहले आप यह सोचो कि हम हिंदू हैं और भारत देश हिंदू राष्ट्र है। इस चीज को समझो भैया। क्यों खींचते हो चीजों को, क्यों करते हो ऐसी उटपटांग बात? नहीं समझ आता तो मत लो मंच में जाके माइक। बोलना आसान होता है, कभी एक चीज समझिएगा, बोलना बहुत आसान होता है। आपने मुंह में बोला, लोगों को कितनी ठेस पहुंची है समझा? बस बात करनी है, आके बात करोगे, बोल के भारी खुश हो गए, है ना, बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई इतना शौक है ना तो बता देना, जहां बोलेगा, जिस जगह बोलेगा वहां जाएंगे। मैं सम्मान करता हूं, गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे थे, उनको मैंने माला पहनाया है, क्यों नहीं पहनाऊंगा? वो सही काम कर रहे हैं, उनका सम्मान करता हूं मैं। पर आप क्या कर रहे हो भाई, ऐसे शब्द बोलोगे? ये सहा नहीं जाएगा, ये सुना नहीं जाएगा। आप माफी मांगिए, ठीक है? और मैं शासन से कहूंगा कि अंदर बैठे हुए इसका वीडियो बनवा के रिलीज करें। जय माता दी।